हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्काई एनिमेशन के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में महक जोशी, जो पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं और लगातार पिछले 2 सॉफ्टवेयर में उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। आइए जानते हैं उनके इसके पीछे के खुद के अनुभव और खुद की मेहनत के बारे में। हेलो महक। हेलो मैम। महक, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा पूरा नाम महक जिग्नेश भाई जोशी है और मैं राजकोट से ही हूँ। ओके, और आपका कोर्स क्या है? मेरा कोर्स 3D फिल्म मेकिंग का है और उसमें एडोब इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा ऐड करवाया सॉफ्टवेयर। ओके, एडोब इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा प्लस 3D एनिमेशन। हाँ। ओके, तो कितने मंथ पहले आपने ज्वाइन किया है? 4 मंथ करीब हो गए। हाँ। ओके, 4 मंथ आपका हो गया है और उसमें 2 सर्टिफिकेट आपको मिला है आपके फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के असाइनमेंट में। हाँ। तो महक, आप ये सॉफ्टवेयर जो कोर्स कर रहे हो, इसके साथ साथ और भी एकेडमिक कुछ पढ़ाई करते हो या सिर्फ सॉफ्टवेयर ही कर रहे हो? हाँ, कॉलेज की अभी पढ़ाई चल रही है। कॉलेज की पढ़ाई चल रही है आपकी। कॉलेज में आप क्या कर रहे हो? कॉलेज में अभी डिप्लोमा परस्यू कर रही हूँ ओके। इंजीनियरिंग में। तो डेली कॉलेज जाना पड़ता है आपको? हाँ, डेली। ओके, टाइमिंग क्या है कॉलेज का? कॉलेज का टाइमिंग सुबह 6:30 से दोपहर को 1:30 का। ओके ओके, सुबह 6:30 से 1:30 का। मैं जैसे एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ आप ये सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज ले रहे हो, तो आपका इसमें इंटरेस्ट है या किसी ने आपको फोर्स से कहा कि आप एनिमेशन का कोर्स करो या किसी को देख कर आए? नहीं, वो कैसा है कि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं क्रिएटिविटी ऐसे पढ़ी नहीं रहने दूँ, स्प्रेड करूँ सभी जगह, सभी को मेरी क्रिएटिविटी काम लगे, ऐसा कुछ मेरा आइडिया था। तो मैंने गूगल पे सर्च कर रही थी कि सब कहाँ पे ये सब सीखने को मिलता है वो सब। तो मैंने स्काई एनिमेशन का नाम सुना, राजकोट में है, और ऊपर से मेरी बहन ने भी तभी बोला कि हाँ मैं भी वही गई थी, इसलिए दोनों साथ में हुआ। ओके ओके, तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर का कितना घंटा आप सॉफ्टवेयर के लिए दे रहे हो? 4 से 4.5 घंटे। 4 घंटा आप डेली ये सॉफ्टवेयर सीखते में करते थे। तो आपकी एकेडमिक भी तो पढ़ाई होती, वो कैसे मैनेज करते थे आप? वो भी साथ में। एकेडमिक में क्या 2 से 3 घंटा चलता है, उसमें सब कवर हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। 2 से 3 घंटा आप मतलब 6 आवर वहाँ जाने के साथ साथ 2-3 घंटा आप देते हो तो हो जाता है। तो आप मुझे लगता है आपका पूरा दिन एकेडमिक और सॉफ्टवेयर की नॉलेज में ही पूरा चला जाता होगा। एक्स्ट्रा कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता होगा। प्लस आपका खुद का इंटरेस्ट होगा, मुझे जहाँ तक ऐसा फील हो रहा है, जिससे आप दोनों सॉफ्टवेयर में बेस्ट ऑफ द बैच लाना ये छोटी सी बात नहीं है। इसमें क्या पहले टेक्निकल तुमको नॉलेज था क्या? हाँ था, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे करूँ, तो मैं पहले से इसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखती थी। ओके, तो असाइनमेंट आप दोनों असाइनमेंट में भी प्रेजेंट रहे, ये भी बड़ी बात। तो आपका क्लास कभी मिस नहीं होता था? नहीं, कभी नहीं। क्या कोई अर्जेंट आपकी वर्क नहीं आ जाते थे तो आप कैसे मैनेज करते थे? उसमें क्या कि मैंने सभी इम्पोर्टेंस क्लास को ही दी थी, उससे प्रायोरिटी ज़्यादा कोई नहीं थी, सबसे पहले क्लास। ओके ओके, फिर बाद में कॉलेज का वर्क और वो सब। ओके, तो जैसे अभी आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए मुझे आई थिंक घर पे ही करते होगे, तो कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते थे? उसमें क्या भी मेरे दोनों सॉफ्टवेयर 2 फैकल्टी ने लिए थे, तो सर और मनोज सर ने। दोनों में थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर नया था, तो थोड़ा थोड़ा इश्यू आया था टेक्निकल। तो उसमें क्या फैकल्टी बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट दे दो कि यहाँ समझ में नहीं आया, या फिर पेन ड्राइव में लेकर आओ, तो फिर वो क्लियर हो जाता था। ओके, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहता होगा। हाँ। फिर उसमें आप अपने क्वेश्चन को डालते होगे, तो फैकल्टी का रिस्पॉन्स कैसा रहता था आपके क्वेश्चन आंसर पे? वो फैकल्टी क्या वीडियो, उनके लैपटॉप की स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि ये इश्यू था, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इश्यू को। ओके, मतलब आंसर आपको मिलता था तुरंत? हाँ हाँ। ओके, अच्छा, आप अगर जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है फैकल्टी फ्री नहीं हो, तो फिर कैसे आंसर मिलता था? हाँ, थोड़े ही टाइम में, बट बहुत टाइम लग ऐसा नहीं हुआ है कभी। ओके ओके, थोड़े ही टाइम में मिल जाता था आंसर। ओके ओके ओके, तो अच्छा है। मेन क्या है, आपने कोई क्लास मिस नहीं किया, ये भी प्लस पॉइंट आपका रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये फील्ड जो है 3D एनिमेशन और इलस्ट्रेटर हुआ या फिग्मा हुआ, ये कितना है इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन में? ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है, सब उस पे बेस हो रहा है कि
सबको सोशल मीडिया पे अच्छा दिखना है, सबको सब अच्छा करना है, डिजिटल पे सबकी वेबसाइट या एप्लीकेशन और सब अच्छा होना चाहिए, सब वही डिमांड में है। ओके ओके ओके। और कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कैरियर के लिए इसमें आगे बढ़ना चाहोगे? हाँ। ओके आपका एक एम तो होगा कि हमको 3D एनिमेशन में जाना है। आप हमारे जो भी गर्ल है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि गर्ल कर सकते हैं आराम से इस फील्ड में? हाँ। और एक मुझे स्पेशल ये फील होता है गर्ल्स के लिए तो ये स्पेशल फील्ड ज़्यादा अच्छा है कि वो वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी जिस सिचुएशन आया घर में रहकर काम करना है तो फ्रीलांसिंग या दूसरे भी सिचुएशन दूसरे भी प्लेटफॉर्म है जैसे वो घर पे बैठे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्निंग के वे भी तैयार कर सकते हैं। ओके और स्काई में आप आए तो आपके 4 महीने में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हुए आपके कंप्लीट? टोटली 3 कंप्लीट हुए। ओके, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड फिग्मा 3। अभी आपका करंट में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? अभी करंट में 3D माया का चल रहा है। माया चल रहा है। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस, कितने मंथ हुए माया को स्टार्ट हुए आपका? अभी मंथ नहीं हुए, 2-3 वीक हुए हैं। ओके ओके। और 2-3 वीक में आपको जैसे माया एक 3D सॉफ्टवेयर है तो उसमें कैसा फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप इसमें भी बेस्ट ऑफ द बैच ला पाओगे? हाँ लग रहा है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन ऐसा लगा कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है 3D, बट मनोज सर उनकी वजह से थोड़ा इजी लग रहा है अभी। ओके वो बहुत एकदम इजी तरीके से पढ़ाते हैं और समझ में आता है आपको फैकल्टी की सब कुछ टेक्निक या जो भी, ऐसा नहीं तो स्पीड में भाग रहे हैं? नहीं, क्या होता है कि हर रोज प्रैक्टिस करने से क्या आपको जो डाउट है वो भी आपको याद रहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है तो अभी कल या मैसेज में सर को पूछ लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में सर वो स्टेप करवाते हैं तो फिर याद रह जाता है कि ये ऐसे होता है। ओके तो आप हर रोज प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, हर क्लास के बाद तुरंत आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। ओके ओके। और आप स्काई में जैसे 4 महीने पहले आए थे तो आप अपना अनुभव कुछ शेयर कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो आपको बहुत काफ़ी अच्छा स्काई में लगा? हाँ वो एक था कि 4 महीने के पहले भी मैं आई थी फोटोशॉप के लिए, तभी क्या हुआ मेरे कॉलेज में टाइमिंग का इश्यू हुआ तो इंस्टीट्यूट और कॉलेज का टाइम मिक्स नहीं हुआ तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा कोर्स से। स्काई में कैसा है कि आपको अगर ड्रॉप लेना है तो आप कंफर्टेबली ड्रॉप ले सकते हैं, फिर सिर्फ आप ब्रेक लिया ओके। हाँ सिर्फ आपको टाइम ड्यूरेशन देना होगा कि इतने महीने के बाद आप फिर से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे। तो पूरा सपोर्ट जैसे वो बड़ी बड़ी बातें लोग बोलकर एडमिशन लेते हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट मिला आपको कि आपने बीच में ब्रेक, आपका ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मेरे कॉलेज में ऐसा सीन आएगा। फिर आपको ऐसा लगा, आपने बोला, वो आपको ब्रेक मिला आराम से, फिर आप जब स्टार्ट करना चाहे तो तुरंत आपका क्लास स्टार्ट हो गया? तुरंत 2-3 दिन में ही नेक्स्ट बैच में मुझे ज्वाइन कर दिया था। ओके ओके। तो ये सब सपोर्ट आपको प्रॉपर मिला। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इस फील्ड में बॉयज़ ही ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होते हैं, तो स्काई में गर्ल्स है या बॉयज़ ही ज़्यादा है? नहीं अभी सभी मैंने फ्रेंड्स में सभी लड़कियां हैं और बहुत अच्छी है, वैसे नहीं कि कोई रूड है और कुछ सपोर्टिव। हाँ सपोर्टिव है। ओके ओके। सभी असाइनमेंट्स में या सब में हेल्प करते हैं कि कहते हैं कि इसमें ऐसे होता है, साथ में बैठे हो तो भी हेल्प करते हैं। ओके। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के हिसाब से कैसा आप कहोगे? बहुत फ्रेंडली, सभी फैकल्टी भी फ्रेंडली और सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंडली। ओके तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं होता है? नहीं, जैसा आपने माइंड में लेकर आप अपने एनिमेशन के कोर्स के लिए आए हो वो आपको मिल रहा है प्रॉपर? ओके। तो आप पब्लिक को कुछ और भी बताना चाहेंगे? जैसे आप कोर्स ले रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस है, इस कोर्स में कैरियर है, तो ऐसे कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे गर्ल्स के लिए और पूरी पब्लिक को? अभी क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि सामने कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, और फ्रीलांसिंग में क्या हमें एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि हमें इतना वर्क करना चाहिए कि इतना नहीं करना चाहिए, क्या है कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूट होता है तो हमें वो बेस भी मिलता है कि हाँ हम इस इंस्टीट्यूट से और हमारा वर्क ऐसा है, और इंस्टीट्यूट में क्या हमें प्रेजेंटेशन और सब अच्छा देते हैं तो हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसके थ्रू भी हम इंटर्नशिप या जॉब पे आगे बढ़ सकते हैं। और देखो सीखने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब में भी मिलता है, लेकिन जो एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट में आप जाकर लाइव पा सकते हो वो यूट्यूब से नहीं हो पाता है।
इसलिए कहीं ना कहीं लाइव इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से आपका उस ड्यूरेशन में आपका फिनिश होगा। अगर आप 2 महीने में हो सकता है फोटोशॉप यहाँ पर सीखे हो, वो 2 महीने में कभी यूट्यूब में नहीं सीख पाओगे, वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो इंस्टीट्यूट काफ़ी हेल्पफुल होता है इस सब ग्रोथ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।